Annyeonghaseyo everyone, so I'm Tanya Ragamida. Hi everyone, I'm Tanya. So today we will tackle question number 57, 58 और ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। पहले की तरह ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ और उसके बेसिस पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार क्या है, दो अलग अलग पैराग्राफ है और आपको अलग अलग आंसर करना है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एज प्रैक्टिस हमें सबसे पहले क्वेश्चन करना होगा। 함을 순서대로 맞게 나열한 것을 고르십시오। हामर सुनसोदेरो क्या होता है, इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में, इन ऑर्डर, सही क्रम में, ऐसे बोलते हैं ना। माक्के नायल हान कौशल, नायल हादा क्या होता है, नायल हादा होता है लिस्ट में। ठीक है, माक्के नायल हान क्या हो गया, करेक्ट लिस्ट वाला, मीन्स इन करेक्ट ऑर्डर, सेम मीनिंग है। तो सीक्वेंस में करेक्ट लिस्ट बनाना है आपको, सही सीक्वेंस में लगाना है इन शॉर्ट। ठीक है, 3 मार्क्स का है, समझो। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को टैकल करते हुए एक हैक होता है। क्या हैक होता है, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आप देखोगे चारों के चारों इस ऑप्शन में क्या है, ना 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 ना, तो हमको ये तो पता चल गया पहला सेंटेंस तो ना ही है। तो इसमें हम क्वेश्चन में लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब गलत को निकालते चलते हैं और लास्ट में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, सही होगा। उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेट कर रहे हैं रॉन्ग आंसर को। तो हमें पता चल गया बाकी तीनों नहीं, कौन सा है, न करेक्ट आंसर है। 찰리 씨는 서울에 사는 외국인입니다। क्या बोल रहा है कि जो 찰리 है वो सोल में रहने वाला एक वेगुगिन, फॉरेनर। वेगुक क्या होता है, फॉरेन कंट्री। वे मीन्स क्या होता है, आउटसाइड होता है, साइनो कोरियन वर्ड है। ठीक है, वे मीन्स आउटसाइड। खुक क्या होता है, नेशन। तो आउटसाइड नेशन क्या हो गया, फॉरेन कंट्री। एंड इन किस लिए लगता है, पर्सन के लिए लगता है। वो इंसान जो कि फॉरेन कंट्री में रहता है कौन होता है, फॉरेनर होता है। तो जो छाली है वो सोल में रहने वाला एक फॉरेनर है। अब सेकंड पे आ जाते हैं, ध्यान से देखेंगे। खा, खा, रा, रा। अब हमें पता चल गया सेकंड या तो खा होगा या रा होगा। दोनों में से एक भी सही आ जाएगा जब, तो बाकी दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। ध्यान से देखेंगे, पहले खा पढ़ लेते हैं। 주말마다 서울 여기저기를 다닙니다। 주말마다, मादा हमने पढ़ा था एवरी, एवरी वीकेंड। सोल में 여기저기, यहाँ वहां, 다닙니다 जाता रहता है, इधर उधर जाता रहता है वीकेंड पे। फिर रा पढ़ते हैं। 서울 구경을 할 때는, 구경하다 क्या होता है, 구경하다 होता है लुक अराउंड, साइट सीइंग करना। ठीक है, और ते क्या होता है जब। तो जब वो साइट सीइंग करता है तो क्या करता है, छुरो, यूजुअली, मेनली। तो मेनली क्या लेता है वो, 지하철을 थानेमीदा, वो सबवे से राइड करता है, सबवे लेके जाता है। तो हमको ये पता चल गया, पहले तो जाएगा इधर उधर और तभी तो बात करेंगे, क्या लेगा, सबवे लेगा। तो खा इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड सीक्वेंस में क्या लगेगा, खा। तो खा लगते ही आपके दो रॉन्ग आंसर एलिमिनेट हो गए। कौन से रॉन्ग आंसर, ये रा वाले 3 and 4, दीज आर एलिमिनेटेड नाउ। ठीक है, अब आ जाते हैं खा पे। अब हमारे को पता चल गया कि ना और खा आ गया, था होगा या र होगा। तो दोबारा से देखते हैं, चार्ली एक सोल में रहने वाला फॉरेनर है। हर वीकेंड पे वो सोल में इधर उधर जाता रहता है और सोल घूमते हुए वो क्या करता है, वो ज्यादातर सबवे राइड करता है। आई थिंक ये सही बनना है, बट फिर भी हम फोर्थ पढ़ लेते हैं। 왜냐하면 지하철을 편리하기 때문입니다। 왜냐하면 is like the reason is, हम because के लिए यूज कर लेते हैं, because the reason might be, the reason is, ऐसे वाला मीनिंग है। तो reason is क्या, 지하철은 편리하기 때문입니다। 기 때문에 क्या होता है, इस वजह से। किस वजह से, जो सबवे है वो मतलब कन्वीनियंट होती है इसीलिए। तो आई थिंक र ही फर्स्ट आएगा। पहले तो हम ये बताएंगे कि सबवे से राइट करता है, उसके बाद ही बोलेंगे ना क्योंकि सबवे कन्वीनियंट होती है। तो र इज द थर्ड वन एंड हा इज द फोर्थ वन। तो फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, कौन सा बचा, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो अब देख लो, चार्ली जो है वो सोल में रहने वाला है, एक फॉरेनर है। वीकेंड पे, हर वीकेंड पे वो सोल में इधर उधर निकल जाता है, मतलब इधर उधर घूमता रहता है। और सोल घूमते हुए क्या करता है, वो सबवे राइड करता है। द रीजन इज, सबवे राइड करने का रीजन क्या है, शायद जो सबवे होता है या मेट्रो जो होती है वो थोड़ा कन्वीनियंट होती है इसीलिए। आई थिंक बन गया, राइट। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें ना आप स्टोरी बना लो, स्टोरी कुकअप कर लो। वो स्टोरी कुकअप करना तब काम आता है जब आपको ऑप्शंस मिल ना रहे हो, बट इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। चलिए, अब इसी हैक से आप सेकंड नंबर पहले खुद सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है,
लेट्स सी, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको ऑप्शन देखते ही पता चलना चाहिए कौन सा है, र ही है। तो र रीड कर लो पहले। ऑन नाल वैसा ही करना वो। एक दिन क्या हुआ था, ऑन नाल, ऑन, ऑन मीन्स वैसे, ऑन इसका मीनिंग विच होता है, ठीक है। विच डे नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, ऐसा किसी दिन, एक दिन, ऐसे वाला मीनिंग है। तो किसी दिन या एक दिन क्या हुआ था, वैसा इरी कन्नागो, वैसा इल कंपनी का काम, कन्नागो, कन्नादा क्या होता है, फिनिश हो जाना, खत्म हो गया था। और 집에 가는데 मैं घर जा रहा था, 갑자기 비가 왔습니다, एकदम से बारिश हो गई। तो यहाँ पे निंदे क्या है, ख्रौंदे का शॉर्ट फॉर्म बट होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू गिव बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कि जब आप किसी को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बता रहे हो ना, ये हुआ और उस ऐसा हो गया, ऐसे वाला मीनिंग। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जब आपको बतानी होती है तब भी आप निंदे यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी से पूछना है कि क्या आप मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे, तो वो कहेगा हाँ, क्यों करनी है। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा क्यों, तो आपको बताना पड़ेगा इस वजह से, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पहले मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दूं कि देखो मैं ना अगले हफ्ते ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो क्या आप मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे, तो अगर आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैं नेक्स्ट वीक जो है वो ट्रिप पे जा रहा हूँ, तब आप उसके आगे निंदे लगाओगे और उसके बाद अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, या जो भी बात कहनी है वो बता सकते हो। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या बताया है, ये बताने के लिए कि बारिश आ गई थी एकदम से, तो उन्होंने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी ना, कि देखो एक दिन क्या हुआ था, मेरा काम खत्म हो गया था और मैं घर जा रहा था और फिर बारिश आ गई थी। फिर क्या हुआ, अब हम पढ़ेंगे कौन सा, या तो ख या तो न। तो पहले ख पढ़ते हैं। ख नाम जानन, देखो जैसे ही ख आ गया आपको समझ में आना चाहिए, वो लड़का। भाई उससे पहले पहले लड़के की बात तो करोगे ना, लड़के की बात ही नहीं करी तो वो लड़का कैसे आ गया, ठीक है। तो हमें ख से ही पता चल जाना चाहिए, ख नामजा से, कि ये नहीं आएगा, ख इज नॉट द आंसर। तो हमारा कौन सा पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला न। 저는 우산이 없어서 그냥 건물 앞에 서 있었습니다. मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था। उसान क्या होता है, अम्ब्रेला। 그냥 जस्ट, 건물 앞에 मीन्स, 건물 होता है बिल्डिंग, उसके सामने, सौ, सौदा क्या होता है, टू स्टैंड, खड़ा। एंड 있었습니다 थी, ठीक है, था या थी। तो मेरे एक दिन कंपनी का काम खत्म हुआ और मैं घर जा रही थी, तो एकदम से बारिश हो गई थी। मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था, इसलिए मैं जस्ट बिल्डिंग के सामने खड़ी हुई थी। तो सेकंड वन फिट्स द परफेक्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड निकल गया, ठीक है। सो कौन से वाला आ गया, न वाला पार्ट वाज द सेकंड नंबर, ठीक है। अभी भी इन्होंने ख नमजा बोला है, लेकिन क्या नमजा इंट्रोड्यूस हो गया है, अभी तक नहीं हुआ ना। तो फिर हमें पहले नमजा को इंट्रोड्यूस तो करना है। तो ह ही आंसर होगा फॉर श्योर, ठीक है। ध्यान से देखना। खुत्ते, खुत्ते उस टाइम, खुत्ते मीन्स उस टाइम, 어떤 남자가, 어떤 मीन्स कोई, ऐसा लड़का, कोई लड़का, 저에게 와서, मेरे पास, एगे इज टू। तो हमने एगे हंते और के पहले पढ़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो वीडियो में। आई थिंक फर्स्ट वीडियो थी जो 69-70 वाली वीडियो थी आई गेस, ठीक है। चलो, तो एगे वासो, मेरे पास आया। और सौ के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है रीजन, कि ये रीजन है, रीजन, आसो सो। और यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट। सेकेंड लाइन इज रिजल्ट। एंड एक दूसरा मीनिंग क्या होता है, सीक्वेंस। ये क्या होता है, वर्ब वन, तो आसो एंड वर्ब टू, ये काम फिर ये काम, सीक्वेंस बताता है, राइट। सीक्वेंस बताने के लिए भी ये काम आता है ग्रामर। तो ये क्या बोल रहा है, मेरे पास आया और उसानल छुआ, और उसने मुझे अम्ब्रेला दे दिया। समझ में आया ना, अब इंट्रोड्यूस हो गया ना लड़का। तो थर्ड वाला कौन सा था, ये वाला। एंड देन दिस इज द फोर्थ वन। सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो कौन से वाला हो गया, ध्यान से देखना, फर्स्ट र, सेकंड थ। थ वाला कौन सा था, नहीं सॉरी, सेकंड न। न वाला कौन से थे, या तो थर्ड या फोर्थ। एंड देन हमने थ कराया, तो थर्ड एलिमिनेट हो गया, फोर्थ वन इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। ऐसे करते हैं हम। तो अगर आप इसका क्रक्स देखोगे तो क्या निकला, एक दिन कंपनी से काम खत्म हो गया, एक दिन कंपनी का काम खत्म हो गया था और मैं घर जा रहा था, तो क्या हुआ, एकदम से बारिश हो गई थी। उस उस टाइम मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था, तो मैं जस्ट बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ था। तब क्या हुआ, एक लड़का आया और मुझे उसने अम्ब्रेला दिया। वो जो लड़का था, ख नामजानन, 지금 제 남자친구입니다। अब वो लड़का क्या है, अब वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। समझ में आया, ऐसे ही होता है कि ड्रामा। चलिए, आई होप दीज टू क्वेश्चंस आर
इजी एंड आपको समझ में आएंगे। एग्जाम में यही ट्रिक फॉलो करेंगे और आपको पूरा पूरा, जैसे फोर्थ अगर आप सेंटेंस देखोगे तो मैंने पढ़ा भी नहीं था लास्ट तक, राइट। तो जब आप भी करोगे तो आप आराम से बिना पढ़े ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। दीज आर द मोस्ट टाइम सेविंग क्वेश्चंस, आप इसमें बहुत टाइम बचा सकते हो। पूरा पूरा रीडिंग करके स्टोरी बनाने मत बैठना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करना है इसमें। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो, वे हम निदान कैसे हो।